सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पशुओं को मोटा तगड़ा कैसे किया जाए बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए, खास करके एचएफ गाय को। दोस्तों एचएफ गाय के साथ क्या दिक्कत रहती है कि हमारी जो एचएफ गाय होती है ये ब्याने के 15 दिन पहले और ब्याने के 15 दिन बाद अच्छे तरीके से खा नहीं पाती। दोस्तों एचएफ गाय का जो इंटेक रहता है ब्याने के 15 दिन पहले और ब्याने के 15 दिन बाद, दोस्तों ये 10 किलो से 15 किलो बड़ी मुश्किल से होता है। वहीं पर जो दूध देने वाली गाय होती है, जो अपने मिड लैक्टेशन में होती है, दोस्तों वो 40 किलो टोटल मिक्स राशन एक दिन में खा जाती है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना कम खाने की वजह से ऊपर से उसका ब्यांत आ जाता है। दोस्तों ब्यांत के बाद वो दूध बढ़ना शुरू हो जाती है और उसका जो वजन है वो कम होना शुरू है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती पशुपालक भाई और क्या करते हैं कि ब्याने के 2-3 दिन बाद ही उसको दूध वाला फीड डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके कारण अपनी जो गाय है डेली 2 किलो 3 किलो दूध बढ़ती चली जाती है, जिससे अपना पशुपालक भाई भी खुश होता है। पर दोस्तों इस बात का बहुत बड़ा नुकसान है, जैसे जैसे अपनी गाय ब्यांत के बाद दूध बढ़ती है उसका जो वजन है शरीर का वो कम होने लगता है। दोस्तों आपने सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखनी है कि ब्याने के कम से कम 10 दिन बाद आपने अपनी गाय को दूध वाला फीड नहीं डालना, बल्कि आप उसे 5 किलो तक एक दिन की जो ट्रांजैक्शन फीड होती है वो उसके हरे चारे में या साइले में मिलानी है। दोस्तों धीरे धीरे करके जब आपकी गाय अपने शरीर की रिकवरी कर जाए, उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनकी धीरे धीरे रिकवरी कर जाए, यानी कि तकरीबन 11 से 20 दिनों के बीच में, दोस्तों तब आप उसको जो दूध वाली फीड है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ब्यांत के ठीक बाद ही उससे ज़्यादा दूध लेने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान यह है कि उसका वेट लॉस हो जाता है। दोस्तों वेट लॉस होने के बाद उसका जो र्यूमन होता है वो भी इफेक्ट होता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं यह भी इफेक्ट होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर केस में क्या होता है कि गाय को अच्छी फीडिंग ना होने की वजह से गाय ब्याने के कुछ दिन बाद बैठ जाती है, उसका कैल्शियम डाउन हो जाता है और आगे चल के उसको जब हम ज़्यादा मेडिसिन देते हैं वो ना तो दूध पर आती है और ना ही कम वजन होने की वजह से वो सही टाइम पर हीट में आती हैं, और अगर हीट में आ भी जाती हैं तो उसकी एआई सफल नहीं हो पाती। तो दोस्तों हमारी जो गाय है वो मोटी तगड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब अपनी गाय 30 किलो से ज़्यादा दूध दे रही है। तो दोस्तों अगर अपनी एचएफ गाय तगड़ी मोटी रहेगी तो सबसे पहले तो उसको ब्यांत के बाद बैठने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हट्टे कट्टे पशु का कैल्शियम फ्री दोस्तों कभी नहीं होता और मोटा पशु दूध भी ज़्यादा देता है, हीट में भी समय पर आता है और उसकी एआई भी सफल हो जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से आप अपनी गाय का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बाईपास फैट का जिक्र मैं हर एक वीडियो में करता हूं। दोस्तों बाईपास फैट जो होती है वो हाई यील्ड काउज के लिए एक वरदान की तरह होती है। दोस्तों बाईपास फैट सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। दोस्तों बाईपास फैट जो होती है एक कोटेड ऑयल होता है जो र्यूमन को बाईपास करता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। जो अदर ऑयल्स होते हैं दोस्तों वो पशु के र्यूमन में ही टूट जाते हैं, पर ये जो बाईपास फैट होती है ये पशु के र्यूमन को बाईपास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर वहां पर ब्रेक डाउन हो जाती है और पशु को इससे बहुत बढ़िया पौष्टिक तत्व मिलते हैं। दोस्तों बाईपास फैट को आप अपने पशु को पूरा साल भर खिला सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बाईपास फैट की डोज क्या रहनी चाहिए। दोस्तों बाईपास फैट हम अपने पशु को 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक उसके वेट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके दूध के हिसाब से अपने पशु को प्रोवाइड करवा देते हैं। दोस्तों आप बाईपास फैट को डायरेक्टली अपनी फीड में भी डलवा सकते हैं और डायरेक्टली अपने पशु को भी दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई एक गलती यह करते हैं कि पशु का वजन बढ़ाने के लिए वो पशु को सरसों का तेल देने लगते हैं। दोस्तों जो सरसों का तेल होता है ये पशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मुझे इस डेयरी फार्मिंग के काम में तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और हमने अब तक अपने पशु को किसी भी ज़रूरत के लिए सरसों का तेल नहीं पिलाया है। दोस्तों सरसों के तेल के अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जो भाई बोल रहे हैं कि सरसों का तेल पिलाने से आपके पशु का वजन बढ़ता है। दोस्तों हो सकता है वजन बढ़ भी जाए, पर उसके नुकसान के बारे में कोई नहीं बताता। दोस्तों सरसों का तेल आप अपने पशु को अगर लगातार ज़्यादा मात्रा में डेली बेसिस पर देते हैं तो उससे आपके पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान है। पशु का र्यूमन बैठ जाता है। दोस्तों ज़्यादा तेल की वजह से आपका पशु डप्ट हो जाता है, जिससे वो हरा चारा खाना छोड़ देता है। उसके बाद उसका कैल्शियम डाउन और उसमें वीकनेस आनी शुरू होती है, ब्लड लॉस हो जाता है और जिस कारण की वजह से आपकी गाय बैठ जाती है। तो दोस्तों इन सब के अलावा अगर आप अपने पशु का ड्राई
पीरियड जो होता है वो अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपका जो पशु है वो वेट में बहुत ही अच्छी रिकवरी करता है। दोस्तों जब हम अपने पशु को ड्राई करते हैं, यानी जब वो 7 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है, तो दोस्तों हम उसकी मिल्किंग बंद कर देते हैं और 1 महीना उसे ड्राई काऊ फीड देते हैं। दोस्तों जो ड्राई काऊ फीड होती है, इसका मेन मकसद ही यह होता है कि पशु की ओवरऑल डेवलपमेंट कराए, पशु का वेट बढ़ाने में सहायता करे। दोस्तों जो ड्राई काऊ फीड होती है ये हम अपने पशु को 1 महीना देते हैं और 6 किलो तक ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पशु को दे देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।